शांति, ठंडी ठंडी ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। और लकी मॉर्निंग। और कौन सी मॉर्निंग है? गोल्डन मॉर्निंग और डायमंड मॉर्निंग। डायमंड मॉर्निंग, ओके। और भी कोई मॉर्निंग है? ग्लोबल मॉर्निंग। अच्छा, हाँ, ये तो बात राइट है। दुनिया में कहावत है कि एक वक्त ऐसा था जो ब्रिटिश राज्य का सूर्य कभी डूबता नहीं था। आज हम नाच से कहते हैं ब्रह्मा कुमारी का सूरज कभी नहीं डूबता। कहीं ना कहीं सूरज उदित ही रहता है, रात होती ही नहीं। रात होती नहीं। आप लोगों को पता है इन दिनों में स्वीडन, जैसे अगस्त वगैरह है ना, ये समर होता है ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, तो शाम के टाइम 10 बज जाते हैं तो आपको लगेगा जैसे भारत का 6:30-7 बजा है। सूरज भी होगा और धीरे धीरे करके अंधेरा होता है। बहुत देर से अंधेरा होता है, जैसे डस्क बोलते हैं ना जिसको, संध्या काल, बहुत देर से होता है। 10 बजे वहां जब सोते हैं तो मोटे मोटे पर्दे लगाने पड़ते हैं ताकि सूर्य की रोशनी की कॉन्शियसनेस में रहेगा ना, सूरज उगा हुआ है। तो आज ब्रह्मा कुमारी का सूरज भी कहीं भी डूबता नहीं, सदा उदित रहता है। सब जगह सेवा केंद्र अपने सारे विश्व भर में है ना। मजे की बात, ज्ञान सूर्य ने आकर के इस सूर्य को भी जगा दिया सदा के लिए। और जो स्वीडन है, स्वीडन में आप जाएंगे तो स्वीडन में स्टॉकहोम और उसमें नॉर्वे अलग है, स्वीडन अलग है। तो स्वीडन में सूरज डूबता ही नहीं है। सूरज डूबता ही नहीं। 2 दिन ऐसे होते हैं जो सूरज डूबता ही नहीं है, वही रहता है, जगह रहता है। और आप लोगों ने वो तो देखा होगा क्योंकि आप लोग मोबाइल वगैरह देखते हो। स्वीडन में, नॉर्वे में सवेरे के टाइम पर जब वो उगता है ना, बहुत सुंदर कलरफुल डांस होता है किरणों का। देखा आप लोगों ने? नहीं? अरे आप अगर वो देखो ना तो आपको स्वर्ग क्या होगा, इतना ब्यूटीफुल वो मोबाइल में होता है। मैंने तो मोबाइल में देखा, वैसे नहीं देखा, किसी ने मोबाइल में वो भेजा, कहते वेबसाइट पर होता है। ये कोई नई चीज नहीं है बहन जी, ये होता है। मैं कभी, मेरे को तो नया लगा। इतना ब्यूटीफुल डांस, जैसे किरणें होती है ना, सूर्य किरणें, उनका डांस होता है। नॉर्डिक कंट्रीज में होता है। अर्ली मॉर्निंग वो डांस का टाइम होता है। आप लोग देखना, अभी नहीं देखना, बाद में आराम से देखना। बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल, आपका दिल खुश हो जाएगा कि सत्य फिर क्या होगा, स्वर्ग क्या होगा। अच्छा, तो आज का विषय है संतुष्टता। पहले आप बताओ, आप लोग सब संतुष्ट हो? सब संतुष्ट हो? पक्का? अगर संतुष्ट हो तो फिर क्लास क्यों करना? हाँ, फिर क्लास क्यों करना? अगर सब संतुष्ट हैं तो फिर क्लास क्यों करना? अच्छा चलो ये बताओ, हाँ, सदा के लिए रहें इसलिए। कभी कभी असंतुष्टता की लहर आती है, राइट है। देखो, जो बात वास्तविक है वो वास्तविक है, उसको स्वीकार करना चाहिए। कभी कभी होता है, संस्कार होते हैं, बातें होती हैं, परिस्थिति होती है, कभी कभी ऐसे होता है। परंतु फिर भी चाहे संसार है, चाहे ये दुनिया है, अलौकिक दुनिया, संतुष्टता को सबसे बड़ा
संतुष्टता को राजा कहते हैं। संतुष्टता सर्वगुणों का राजा है। और संतुष्टता के लिए जो लौकिक दुनिया में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? गोधन, गजधन, बाजधन। आपके पास गौएं हो, गोधन गजधन हाथी हो, बाजी घोड़े हो, और रतन धन खान, रत्नों की खाने हो आपके पास। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। जब संतोष रूपी धन आ जाता है, संतुष्टता रूपी धन आ जाता है, तो सब धन धूल के समान है, धूल के समान है। कल आप लोगों का क्लास बेफिक्र बादशाह पे हुआ? नहीं, बेफिक्र बादशाह वो संतुष्ट मणियों की कहानी है। और संतुष्टता, जो संतोष है, वो एक ऐसा धन है जो व्यक्ति को राजा का अनुभव कराता है। हमारे लौकिक पिताजी बताया करते थे, जब पार्टीशन हुआ ना, तो बहुत ज्यादा हलचल मची थी। सब लोग अपना धन संपत्ति वहीं छोड़ के आ गए। कुछ लोग थे जिनको जॉब्स थे, कुछ थे जिनको बेचारे, कुछ ने तो रिफ्यूजी कैंप में रहते थे, पर तो धीरे धीरे तो उनको अपने पांव पे खड़े तो होना ही था। तो कहते थे, हमारे घर के साथ में पठान रहते थे, पठानों के घर में कुछ नहीं था, मिर्ची रोटी खाते थे, लेकिन जब बाहर निकलते थे तो मूंछों पे ताव देते हुए निकलते थे। भरपूरता का अनुभव। ये जो शक्ति है भरपूरता की, इस संतुष्टता से, अगर मन संतुष्ट है तो जहान अपना है। अगर मन संतुष्ट नहीं है तो जहान भी आपको मिल जाएगा ना, तो संतुष्ट नहीं होंगे, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, बना रहे। अब इसमें आज मैं आप लोगों के साथ में कुछ अनुभव के साथ, बाबा की मुरलियां और कुछ अनुभव के साथ, बीती हुई बातें या चलती हुई बातें, उनको शेयर करो। ये सच है, बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि जब तक 3 सर्टिफिकेट आपने नहीं लिए तब तक पास नहीं है। पहला सर्टिफिकेट खुद का, साथियों का और सेवा से। अब ये सर्टिफिकेट लेने के लिए किसको ददीची समान अपनी हड्डियां देनी है? सर्टिफिकेट लेने वालों से या सर्टिफिकेट जिसने लेना है उसने? कौन देगा? जिसने लेना है, ऑब्वियस, जिसने लेना है उसको हड्डियां देनी है। संतुष्टता की निशानी प्रसन्नता है, दिल खुश, खुशनुमा। जो संतोषी होगा वो सदा खुशनुमा होगा, प्रसन्न चित्त होगा। इसका कारण है, ऐसे नहीं कोई सदा खुश रहता, उसका कारण है हमको बाबा ने ऐसा ज्ञान दिया है
जो ज्ञान हम बच्चों को मिला है वो किसी के पास नहीं है। इस ज्ञान को अप्लाई करके हम हर हाल में खुश रह सकते हैं, हर हाल में। नो कंप्लेंट्स, नो कंप्लेंट्स। असंतुष्टता का नामो निशान नहीं होगा। ज्ञान को अप्लाई करो। क्यों बाबा कहते रोज मुरली पढ़ो, मनन चिंतन करो, क्यों कहता है? आज बाबा ने कहा मुरली सुनना और सुनाना थोड़ी होता है, परंतु उसका भावार्थ क्या है, रहस्य क्या है, अपने ऊपर अप्लाई करना, ये मुख्य बात होती है ना। हमें पक्का निश्चय है ड्रामा पर अगर निश्चय है, मैं तो बहुत लेती हूँ बाबा की मुरलियों से, मैं बहुत शक्ति लेती हूँ। आप किसी व्यक्ति से बात करेंगे ना, वो आपको आपकी बात बताएंगे, जरूर बताएंगे। बाबा एक ऐसा है, जो आप मुरलियां पढ़ो बाबा की, आपको अपने आप सारी बातें, आपकी दिल की भी सुनता है वो, और आपको जवाब भी दे देता है। ये बाबा की मुरलियों की कमाल है। इसलिए मुरलियों को मैं समझती हूँ ये जीवन का संबल है हमारा, हमारी प्रोटेक्शन, हमारा सपोर्ट, हमारा कवच बाबा की मुरलियां। देखो, आप बाबा के समर्पित बच्चे हो, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ। आप में से कितने हैं जो कभी भी मॉर्निंग मुरली मिस नहीं करते, क्लास में बैठ के सुनते हैं? वो हाथ खड़े करो। मेजॉरिटी हाथ ऊपर है, परंतु 100% नहीं है। ये लेकुना है। और जहां पर मैं आऊंगी इस पॉइंट पर, जहां पर लेकुना है ना, वहां असंतोष होगा, पक्का पक्का। कोई कहे मैं असंतुष्टता के कारण ऐसा करता हूं, वो बात बाबा स्वीकार नहीं करता है। ये लेकुना क्यों? दूसरी बात मैं पूछती हूँ, आप में से कितने बाबा के बच्चे हैं जिन्होंने जन्म तो बाद में लिया है, साकार के बाद में, परंतु आप समर्पित हैं, आप समर्पित हैं। समर्पित बच्चे आप में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने बाप दादा की एक एक अव्यक्त मुरली 69 से लेकर आज दिन तक उसका अध्ययन किया? वो हाथ खड़े कर। कितने थोड़े। इसको पूरा करो। मैं आपको स्पष्ट बता रही हूं, जो बात भगवानो वाच में है वो मनुष्य वाच में नहीं है। आपको बहने कितना ही समझा ले, बहुत अच्छी हमारी बहनें, वो मनुष्य है, भगवान नहीं है। भगवान के तीर हमें लगते हैं, भगवान के महावाक्य होते हैं,
मनुष्यों के बोल को महावाक्य नहीं कहते, वो महावाक्य जाकर के लगते। एक तो यह पक्का कर लो, कुछ भी करो। अगर कोई मुझे भाई कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, इस बात को मैं कभी नहीं मानती हूं, कभी नहीं मानती हूं। जहां चाह है वहां राह है, समय आपको मिल सकता है। लेकिन प्यारे भाइयों, यह हमारा फर्ज है, कर्तव्य है। जिस पर हम समर्पित हैं, वो हमसे क्या चाहता है और हमें क्या दिशा निर्देश दे रहा है, वो तो मुझे पता होना चाहिए, वो तो मुझे मिलना चाहिए। मैं गर्व से कहती हूं, जब से होश संभाला है, आज दिन तक बाबा की एक भी मुरली मिस नहीं की है। चाहे कॉलेज पढ़ा, चाहे पढ़ाया, चाहे यूनिवर्सिटी गए, चाहे क्या भी किया, बाबा की मुरली मिस नहीं की है। बाबा की मुरली जैसी कोई चीज नहीं है। उससे आपको शक्ति मिलेगी, आपकी बातों के आंसर्स मुरली में आएंगे, और मुरली से ही हम सीधे होते हैं। तीसरी बात, ड्रामा पर निश्चय की बात मैंने उठाई। ड्रामा पर निश्चय है, निश्चय है, सबको ड्रामा पर निश्चय है। क्या ये पक्का निश्चय है? मेरा भाग्य कोई ले नहीं सकता, पक्का निश्चय है। ये बेसिक मूल बातें, मूल सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है। मेरा भाग्य मुझसे कोई ले नहीं सकता। जो मेरे भाग्य में है वो मुझे मिलेगा। क्लास में मेरे 100 जने बैठे हों तो मैं क्लास कराऊं? कभी नहीं। हमारी ये गीता दीदी है दिल्ली में, उसकी क्लास में चाहे 10 हो, हम कहते कभी गीता दीदी क्लास में बहुत थोड़े बैठे, कहती है जितने बैठे हैं वो मेरे लिए ठीक है। क्यों? क्योंकि उतनों ने ही मेरे से फायदा लेना है। बाकी संख्या अधिक होगी, सुनी अनसुनी करेंगे। सीखने की बात है। हम कहते इतनी सभा होनी चाहिए, ये होना चाहिए, नहीं। जिसने आपका सुनना है, जिसने आपके सुनने से भाग्य अपना बनाना है, वो वहां पहुंचेगा ही पहुंचेगा। मैं चिंता क्यों करूं? मैं चिंता क्यों करूं? अगर एक भी हो तो भी हम क्लास में जाएंगे, क्योंकि मेरे भाग्य में उस दिन एक ही लिखा हुआ है। दूसरे आ भी जाएंगे, बुला लेंगे इधर उधर से, उनका मन नहीं अगर होगा, उन्होंने सुना थोड़ी, आपसे फायदा थोड़ी है। ये बड़ी डीप सोचने की, समझने की बातें होती हैं। जब हम अपन को डीप डाउन ले जाते हैं, मेरे से जितनी सेवा बाबा ने लेनी है लेगा ही, देगा ही। दादियों को कितनी बीमार होती थी दादी जान की, रात भर सोती नहीं थी, और सवेरे देखो आके मुरली सुना रही है। दादी को बाबा खींच करके लेके आता था। वापस जाएगी तो ढेर लोग बैठे होंगे जिनसे मिलेगी।
बाबा उनका भाग्य बनवा, वो मिलके जाएंगे तो कुछ और लोग आके बैठे होंगे, जैसे बाबा खींच खींच के उनका भाग्य बनवा रहा है। मेरा भाग्य बनवाना होगा तो ड्रामा पर अपना निश्चय रखिए। ड्रामा में आपका भाग्य कोई आपसे ले नहीं सकता, कोई आपका भाग्य छीन नहीं सकता। मुझे बहुत रहम आता है जब कभी मैं ये शब्द सुनती हूँ, इसने मेरी सेवा ले ली, इसने मेरा ये ले लिया। अरे ये तो कुछ भी तो पाई पैसे की चीज है, पाई पैसे की चीज है। सेवा करने वाले के लिए सेवा की कोई कमी नहीं है। तो ड्रामा पर निश्चय रखेंगे तो संतुष्ट रह सकेंगे। फिर है संतुष्टता के लिए इच्छा मात्रम अविद्या। अगर मैं इच्छाएं रखूंगी, इच्छाओं के लिए कहावत क्या है, इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती, एक इच्छा संतुष्ट होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। वन वांट इज सेटिस्फाइड, द अदर वन राइजेस अप, है ना, इकोनॉमिक्स में सिखाते हैं ना। इच्छा जब तक आप बाबा के माँ वाक्य इच्छा अच्छा बनने नहीं देती, आप क्वालिफाइड होंगे, योग्य होंगे, आपके पास अपने आप आएगा, आपके मन और चित्त में भी नहीं होगा। हमारी प्रेसिडेंट जो नॉमिनेटेड है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है ना, तो गवर्नर थी। गवर्नर तो कोई भी हो सकता था, गवर्नर कोई प्रेसिडेंट बनाते, कोई भी हो सकता था। उसने तो कोई इच्छा नहीं रखी, लेकिन क्वालिफाइड, डिटर्मिनेशन है। बाबा को जितना वो याद करती शायद हम भी नहीं करते। कहती दीदी पहले तो मैं 3-3:30 बजे उठती थी, अब तो बाबा मुझे 2 बजे उठाता है। पुरुषार्थ, उससे कोई इच्छा नहीं रखती। इच्छा को उत्पन्न मत होने दीजिए। इच्छाएं आपको सदा असंतुष्ट रखेंगी। सदा याद कर लो, ये इच्छाओं का वरदान है। इच्छा रखना माना सदा असंतुष्ट रहना। हमारे पास व्यवहार में मैं देखती हूँ, कोई भाई होते हैं, एक ये पूरा होगा ना, उसके बाद दूसरा, दूसरा पूरा होगा, तीसरा, तीसरा पूरा होगा, चौथा। मैं उनकी लाइफ हिस्ट्री देखती हूँ, चलता है। और जहां पर जैक लगाओ वहां पर गड़बड़। क्यों? इच्छाओं के बल पर चल रहे हैं। तपस्वी जीवन इच्छाओं के बल पर नहीं चलता, इच्छाओं को कुचलना होता है, कुचलना होता है। इच्छा मुझे अपने वशीभूत कर ले, मैं ऋषि, मैं तपस्वी, इच्छा के वशीभूत हो जाऊं, नेवर। मैं राजा हूं। इच्छाएं ईर्ष्याएं पैदा करती हैं, और जहां ईर्ष्याएं आती हैं वहां संतोष नहीं होता। आप कोई चीज कर भी लेंगे, नियम के विरुद्ध जाकर के करेंगे, लुके छिपे करेंगे,
बड़ों के आंखों में धूल डाल करके करेंगे, आपको जीवन भर संतोष नहीं हो सकता। आप यहां पर उनके सामने, औरों के सामने आप अपना बखान कर सकते हैं। देखा मैंने ये कर लिया, देखा मैंने ये कर... इन्होंने क्या कर लिया मेरा। कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। हम एक दूसरे के लिए धर्मराज नहीं है। कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। कर्म ही सबके लिए सब कुछ करते हैं। इसलिए अपने कर्मों पर मुझे विश्वास रखना है। बाबा की उस दिन की मुरली है, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी। आज मैं कुछ गलत करके बैठूंगी, मेरा दिल नहीं खाएगा? दिल खाएगा? ये ब्रेन, मन बाबा को याद कर सकेगा? वो काला धब्बा सामने आता रहेगा, तुमने ये किया है, तुमने ये किया है। संतोष कहां से आएगा? कैसे आएगा? इसलिए बाबा कहता है इच्छाएं मत रखिए। इच्छा मात्रम अविद्या, ये हमारी कमाई है। इच्छाओं का ज्ञान भी ना हो, ये मेरी कमाई है, जो मेरी सत्युगी सृष्टि का टाइटल है। मुझे यहां कमाना है। क्यों आप कोई बात कहेंगे और वो न होने वाली होगी, आपके दीदी नहीं कर सकती है वो काम, आप असंतुष्ट हो जाएंगे। हाँ, मेरे साथ ही ऐसा होता है, औरों के साथ तो कुछ नहीं होता, मेरे साथ ही ऐसा होता है। ये वर्ड्स कोई काम नहीं करते हैं। आत्मा को और खोखला बनाते हैं, क्योंकि आप अपने स्वमान से नीचे आ जाते हैं। चौथी बात, जो आत्मा स्वयं को सर्व प्राप्तियों से भरपूर रखती है, वो कदापि असंतुष्ट नहीं होती। उसके भंडार भरपूर है। हमारा पुरुषार्थ इस ओर होना चाहिए। मैं भरपूर हूं, मुझे असंतोष क्यों होगा? हर बात में भरपूर हूं, ज्ञान के खजानों से भरपूर हूं, गुणों के खजानों से भरपूर हूं, शक्तियों के खजाने से भरपूर हूं, वरदानों के खजाने से भरपूर हूं। तो काहे की चिंता, गीत है ना आपका, काहे की चिंता? उस भरपूरता की ओर पुरुषार्थ करिए। मैं आपसे सच में पूछती हूं, अपने दिल पे हाथ रख करके पूछो। हम योग में बैठते हैं, क्या बाबा से सच में अनुभव होते हैं? दिमागी संतुष्टता है या दिल की संतुष्टता है? योग में अनुभव होने चाहिए ना। हम कंप्लेन लेकर के घूमते हैं, योग नहीं लगता, योग नहीं लगता। ये मूल चीजों को ठीक करने की जरूरत है। इन्हें ठीक कर लो, बिल्कुल संतुष्ट हो जाओगे। क्यों? आपको कमाई का, जैसे कोई सेवा करके संतुष्ट होता है, संतुष्ट है। किसी का सेवा का खाता बहुत अच्छा होता है, वो कहता है मैंने सब कुछ कर लिया है, मुझे सेवा कोई भी वो नहीं, कोई इच्छा नहीं है, सब कुछ कर लिया। और किया है,
संतुष्ट, टोटल संतुष्ट। तुम भरपूरता को लाओ, स्वयं को भरपूर करो, हर प्रकार के खजाने से भरपूर करने का प्रयास करो। अपनी ग्रैनरीज मेरी फुल हो। भरपूरता होगी तो दूसरों को दे सकेंगे, प्राप्तियों से भरपूर। फिर एक असंतोष का कारण होता है जब हम एक दूसरे को देखते हैं, इसके पास मोटर बाइक है, मेरे पास साइकिल भी नहीं है। एग्जाम्पल है। साखी हो जाओ, साखी हो जाओ। वो उसका पार्ट है, ये मेरा पार्ट है। वो ये करता है, मुझे भी ये होना चाहिए। बाबा ने एक मुरली में कहा था और मैंने उससे बहुत शक्ति ली। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि मानो आपका कोई बात पर हक बनता है और आप राइट हैं, आपको मिलना चाहिए, लेकिन आपको नहीं मिल रहा है। बाबा ने कहा तुम्हारे नंबर बिना उसके खरे हैं। मानो मेरा भाषण, मुझे मिलना चाहिए भाषण, मानो एक घड़ी के लिए, लेकिन मुझे भाषण नहीं दिया जाता, किसी और को दे दिया जाता, मेरा हक बनता है। बाबा ने कहा चिंता नहीं करो, तुम्हारे विदाउट परफॉर्मेंस तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। मैंने तो बहुत शक्ति ड्रॉ की। ऐसी ऐसी बातों से, बाबा की मुरलियों से प्रेरणा मिलती है, समाधान मिलते हैं, और मैं ये प्रैक्टिकल लेती हूं, तब मैं आपको बोल रही हूं। साक्षी दृष्टा हो जाओ। आप असंतुष्टता व्यक्त करेंगे, आपको उसके रिटर्न में चलो समाधान मिल भी जाएगा, सॉल्यूशन दे भी देंगे, सैल्वेशन दे भी देंगे। क्या आपको वह प्रिय लगेगी? मेरे से पूछो तो मैं कहूंगी मांग के लिया तो क्या लिया, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। कुमारियों की ट्रेनिंग होती है ना, तो उसमें 5 साल के बाद उनको बैच मिलता है। तो कभी कभी कोई कन्याएं होती हैं, उनके 2 महीने शेष होते हैं, 3 महीने शेष होते हैं। आती दीदी मेरे 2 ही महीने शेष हैं, 3 महीने शेष हैं। मैंने कहा देखो, बैच कोई बड़ी चीज नहीं है, मैं तुमको दे दूंगी, लेकिन ये बैच लेना और वो पूरा काबिल बन के लेना, दोनों में अंतर है। वो मेरा हक होगा, अधिकार होगा, और ये मैं मांग के लूंगी। कौन सा चाहे दीदी, मैं हक लूंगी, अपना अधिकार से लूंगी, काबिल बन के लूंगी, बिना उसके नहीं लूंगी। ये है स्पिरिट, ये है स्पिरिट। संतुष्ट। अगली बार वो आई, दीदी अब मैं काबिल हूं। मजा इसमें है ना, ऐसा। फिर चलो, जितना आप, एक कल्चर है देवताओं का, वो कल्चर है देने का। जितना देने का कल्चर आप डेवलप करेंगे, देना है, देना है, उतने आप संतुष्ट रहेंगे। क्यों? जितना देते हैं पदम गुणा लौट के आता है।
पदम गुणा आता है, तो आपको संतुष्टता का अनुभव होगा। आप देखो, जो भंडारे में भोजन कराते हैं, भोजन बनाते हैं, घर की माँ है, माँ सबको खिला के राजी होती है। माँ के लिए कुछ भी ना बचे, रोटी कढ़ाई से पोंछ करके ही खा ले तो भी उसको संतोष होता है या नहीं होता? बोलो हाँ जी या ना जी? क्यों? उसको तो मिला ही नहीं, कढ़ाई पोंछी उसने। खिलाने में सुख, देने में सुख। ये देने के कल्चर को प्यारे भाइयों डेवलप करो। हम लेवत राम नहीं है, लेवता नहीं, देने वाले। मिले या ना मिले, मिले या ना मिले, मुझे नहीं देखना है, नहीं सोचना है। अब आजकल तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब हम यज्ञ में आए थे तब जो भाषण वाली बहनें होती थी, बाहर सेवा करती थी, उनको 2 साड़ी फुल वॉइल की मिलती थी, बाकी मलमल की मिलती थी। और जो केवल भंडारे में ही सेवा करती थी, कोई बाहर नहीं, तो उनको प्लेन साड़ियां मिलती थी। अब बताओ, संकल्प चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा या नहीं चलेगा? संतुष्ट आत्मा का नहीं चलेगा, असंतुष्ट का चलेगा। क्या हम खाना ही बनाते रहेंगे? चल सकता है। संतुष्टता बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा गुण और शक्ति दोनों है। जमा का खाता देखिए, मेरा जमा का खाता कितना है? संतोष होता है जब हमारा जमा का खाता भरपूर होता है। पासबुक देखते हैं लोग, अच्छा इतना है, संतुष्ट है। जमा का, उसे बढ़ाओ, उसे बढ़ाओ। दूसरों को हमसे शिकायत ना हो। हमारा चाल चलन, व्यवहार, बोल चाल इतनी दैवी होनी चाहिए, दुनियावी नहीं। इतना दैवी होना चाहिए जो कोई को हमसे शिकायत ना हो। अगर शिकायत है तो इसका मतलब है मुझे कुछ करेक्शन करनी है। अगर कोई को आपसे शिकायत होगी तो आप संतुष्ट तो नहीं रह पाएंगे ना, आपके मन में हलचल चलती रहेगी, डेफिनेटली चलेगी। उसे हमें न्यूट्रलाइज करना है। कंपैरिजन, जिसको मैंने टच किया, कंपैरिजन होता है, उससे ईर्ष्याएं पैदा होती हैं। मेरा पार्ट यूनिक है। हमारे पास बहनें रहती हैं ना, तो उनको कहती हैं नवीन नई नई बातें कर, दीदी हमारी ये बात उन्होंने कॉपी कर ली, उन्होंने कॉपी कर ली। मैंने कहा बहुत अच्छा किया, कॉपी किया। फिर हम क्या करें? आप और नया निकालो। आपने किया, औरों ने कॉपी किया है तो अच्छी बात है ना।
जा रहा है, दूर दूर तक आपका काम जा रहा है, अच्छी बात है ना। तो दीदी हम क्या करें? आपको और नया निकालना है। बाबा आपकी इन्वेंशन बुद्धि का विकास कर रहा है, क्यों नहीं खुश होते हो? ये सोच के उदास क्यों होते हो कि उन्होंने हमारा ले लिया, उन्होंने ये कर लिया? कभी कभी बहनें कहती हैं दीदी हमारे घर के पीछे आकर के वो पर्चे बांट के चले गए, हमारे पीछे, हमारे सेंटर के पीछे से यात्रा निकाल के चले। ये क्या हो गया? मुफ्त में आपकी सेवा होगी, जो लोग वहां से निकलेंगे वो कहाँ जाएंगे? आपकी सेवा केंद्र पर आएंगे ना, 2 किलोमीटर दूर नहीं जाएंगे, आपके पास आएंगे। थैंक यू बोलो उसको, थैंक यू। तो अपने को संतुष्ट रखना अपने हाथ में, अपने हाथ। कोई कुछ भी करे, आप अगर स्वयं से संतुष्ट हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती, कोई नहीं हिला सकता। अपना पार्ट मुझे ठीक प्ले करना है, और इस बात को मैं मानती हूं। मुझे झाड़ू पोछे का काम मिला है ना, मैं झाड़ू पोछा ऐसा लगाऊं जो दूसरा कोई लगा ना सके। मजा उसमें है। ऐसी युक्ति ढूंढूं जो कम समय में अधिक चमकदार हो। कला है ना, वो कला जो आपकी डेवलप होगी वो कहीं पर भी लग सकती है। सारी उम्र झाड़ू पोछा तो नहीं लगाओगे, और भी काम मिलेंगे आपको। लेकिन आपकी जो कला विकसित हो गई, आप उसे देखो ना, असंतुष्ट क्यों होते हो? हम लोग पांडववन रहते थे दिल्ली में, ऐसा नहीं है वहां भाई लोग थे, हम बहनें थी। हम लोग की ड्यूटी होती थी ऊपर से लेके नीचे तक सीढ़ियों की सफाई करना है, करते थे। मजे से गीत गाते थे, सखीरी मैंने पाए रे 3 रतन, एक झाड़ू, एक पोछा, एक बर्तन। मजे से गाते थे, सेवा भी करते थे, मजे से गाते थे। अब सारी उम्र हम झाड़ू पोछा थोड़ी लगा रहे हैं। हाँ, कभी ऐसा भी महसूस होता है, मैं प्रोफेसर, कॉलेज में पढ़ाने वाली, और मुझे ये कह रहे हैं झाड़ू लगाओ, धोबी के कपड़े देखो। मुझे सबसे पहले यही चार्ज मिला था, धोबी के कपड़े लेना और देना। मैंने सोचा कहाँ मैं वहां लेक्चरर, कहाँ इतनी इज्जत, कहाँ पर नामाचार, कहाँ इतना प्यार, और ये क्या कि मुझे धोबी के कपड़े। और फिर जिसका कपड़ा ना आए वो सवार हो जाए सिर पर। अरे भाई, मैं थोड़ी पहन रही हूं आपके कपड़े, मैं थोड़ी ले गई हूं। नहीं, फिर कला सीखी, एक्यूरेसी करनी होती है अपने काम में। आप अगर अपना पार्ट ठीक प्ले नहीं करेंगे प्यारे भाइयों, आप कभी संतुष्ट नहीं रहे। लिख लो, 50 बार लिख लो, आपको जो कार्य मिला है, आपका वो साधन है सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेने का। आप अपने उस कार्य को इतने प्यार से, इतनी लगन से, इतने बढ़िया रीति से करो, सब वाह वाह करें। ये आपको चांस मिला है। पहरे की ड्यूटी है,
अरे भाई किसी को यहां से जाते देखा? नहीं, किसी को नहीं देखा। ये वो गाड़ी कैसे गई? मेरा ध्यान उधर चला गया था। अब आपको नोटिस पे लाया जाएगा तो आपको लगेगा ना, फील तो होगा ना। अपने काम को बेस्ट करो। आपको खाना बनाने का काम है ना, बेस्ट से बेस्ट करो। आपको खाना खिलाने का काम है ना, जो भी काम आपको मिला है अनमने मन से नहीं करो, बेस्ट से बेस्ट। यह आपका फील्ड है, आपके विकास का साधन है। बाबा वरदान इसे देगा, बेस्ट से बेस्ट करो। अच्छा, फिर कुछ कहते हैं मैं इतना टाइम लगाता हूं, मैं ये करता हूं, ये करता हूं, हमारी कोई वैल्यू नहीं। अरे इंसान की नजरों में किसी की वैल्यू नहीं होती है। इंसान ऐसा है। मुझे किसकी नजरें चाहिए? दिल से बोलो ना, बाबा की। बाबा की नजरों में रहूं, इंसान की नजरों में नहीं। तो क्या हो गया? इंसान तो गलतियों का पुतला है, इंसान की हद है, इंसान की सीमाएं हैं, लेकिन उसकी नजरें हजारों हैं। उसकी नजरों में रहें, उसकी नजरों। मुझे तो ध्रुव की कहानी इतनी अच्छी लगती है। ध्रुव की कहानी याद है ना? उसकी सौतेली माँ ने उसको राजा की गोद से निकाल दिया था। तो ध्रुव कहाँ गया था रोता रोता? अपनी माँ के पास। माँ, मुझे राजा की गोद से निकाल दिया। तो माँ ने क्या बोला था? बेटा, वो तो इंसान की गोद है, तुम इतनी तपस्या करो जो तुम्हें भगवान की गोद प्राप्त हो। आज आकाश में हम किसको देखते हैं? ध्रुव तारे को देखते हैं, कॉमन तारों को थोड़ी देखते हैं। मुझे भगवान की नजरें चाहिए, वो गुप्त होती हैं। भगवान की नजरें गुप्त होती हैं, भगवान के आशीर्वाद गुप्त होते हैं, भगवान की मदद गुप्त होती है। आप सब अनुभवी होंगे कैसे चुपचाप वो आकर के आपका काम करके जाता है। अब वो कहानी सुनाती हूँ, याद आ गई। एक हम लोग दिल्ली में जो शास्त्री भवन, उद्योग भवन ये है ना, तो वहां हम लोग सेवाएं करते हैं। तो दोपहर के टाइम पर मुरली क्लास वहां लग जाती है। तो आधे घंटा मिलता है उनको, 10 मिनट में वो लोग खाना खा लेती हैं और बाकी सब बैठ के मुरली सुन लेते हैं। उनमें से एक, ये सच्ची घटना है, उनमें से एक बहन, उसकी आयु कम थी, छोटी आयु की थी, बड़ी आयु वाली नहीं थी, कम थी। वो शास्त्री भवन में काम करती थी। तो घर आ रही थी तो उसको सामने बाबा दिखाई दिया रास्ते में। अचानक बाबा कहता है, बच्ची, उसके पति का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, आज मैं उसको ले जाऊं तो तू रोएगी तो नहीं? ये मेरे को कैसा संकल्प आ रहा है, क्या है, समझी नहीं। थोड़ा और आगे गई, फिर उसको बाबा, बच्ची, आज मैं उसको ले जाऊंगा, तू रोना नहीं। यंग है, पति भी यंग है, आज मैं उसको ले जाऊंगा, तू रोना नहीं। फिर कहती है, बाबा ने जैसे शादी करते हैं ना, तो बाबा ने मेरे से शादी की।
कैसे? मेरा मांग भरी बाबा ने और फेरे लिए बाबा ने। बाबा ने कहा तू मेरी सजनी, आज मैं उसको ले जाऊंगा, तू रोना नहीं। घर आए, उसको समझ नहीं आया ये सब क्या है। घर आई तो पति सोफे पे बैठा था, आपस में जैसे घर में परिवार वाले बैठते हैं, बातचीत करते हैं, बच्चे भी बैठे, छोटे छोटे बच्चे थे उसके। पति कहता है मुझे चाय पिला। उसको संकल्प आता है कि चाय तो पीता ही नहीं है कभी, आज मुझे चाय के लिए कह रहा है। तो कहती मैं गई चाय बनाने के लिए, चाय बना के लेके आती हूँ तो वो तो लुढ़का हुआ है। तो कहती मैंने हिलाया, कहा भी ये क्या ड्रामा कर रहे हो, ठीक से बैठो। और ड्रामा क्या था, वो तो जा चुका था। उसने अपनी देवर वगैरह सबको, डॉक्टर आए तो है ही नहीं, चला। इसने टाइम देखा, वही टाइम था। रोना आया, रोना आया, फिर इसको बाबा याद आया, तू रोना नहीं। कहती मैं स्थिर हो गई। 12-13 दिन जो होते हैं वो बीते, सब कुछ हुआ। बच्चे छोटे छोटे। तो भारत में तो अगर किसी का पति मर जाए तो उसको अपशकुन मानते हैं ना, तो इस बेचारी को अपशकुन करके घर वालों ने, ससुराल वालों ने डिसोन कर दिया, तू जा, घर से जा। 2 बच्चे उसके, माँ बाप के घर गए। माँ बाप ने, माँ तो फिर भी ठीक, भाई ने सोचा ये सारी उम्र के लिए हमारे सिर के ऊपर बोझ हो जाएगा। भाई ने भी उसको कहा तू जा, यहाँ नहीं रह सकते। वो बेचारी, ये दीदी एक ड्रेस पहनी, एक ड्रेस ली, बच्चों को लिया और कहती मेरे पास कोई जगह नहीं, पेड़ के नीचे आ गई। फिर मैं धर्मशाला में गई, पता नहीं कितने महीने। कहती है मैं एक ड्रेस पहनती थी, एक ड्रेस धोती थी, 2 बच्चों को भी स्कूल भेजती थी, एक ड्रेस पहनती थी, एक ड्रेस। कितना समय उसका चला, 2-3 महीना है। तो लेकिन मैंने बाबा को नहीं छोड़ा। बाबा की बात याद आती थी, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ। तो उसने अभी आई थी तो बताया दीदी बेटा बड़ा हो गया, और बाबा का चित्र इसने अपने घर, फिर थोड़ा थोड़ा करके, जैसे कमाती तो थी, फिर धीरे धीरे करके मकान रेंट पे लिया, फिर लिया, ऐसे करके अभी उसका अपना मकान हो गया, अपना सब कुछ हो गया। बेटा बड़ा होकर के हेल्थ मिनिस्ट्री में ऑफिसर बन गया, बेटी आईटी कंपनी में चली गई, और इस प्रकार बहुत अच्छा आदमी का चल गया। कहती जब मैं बाबा का चित्र रखती थी, बच्चों को कहती थी ये तुम्हारे पापा है, ये तुम्हारे पापा है, पापा से तुम सब बात बताओ, पापा से सब बात पूछो। कहते बच्चों के अंदर वो आदत डाली, और बच्चे उनको ही पापा मानते मानते आज इतने बड़े। मैंने कोई टोली भेजी, मैंने कहा उनको बोलना कि तुम्हारे पापा ने भेजी है, बाबा का घर तो पापा का घर हो गया ना, तो पापा ने भेजी। इसलिए मैंने टोली उनको, जहां वो थी कोई दूसरे शहर में, विदेश में, दीदी मैंने वहां टोली भेजी कि पापा ने भेजी। बताओ बाबा मदद करता है नहीं करता? गुप्त मदद करता है। आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे जब आप अपनी हिस्ट्री देखोगे, बाबा ने कब कब आपको मदद की है, कब कब आपको इतना प्यार किया है।
वो चीज जब हम याद रखते हैं इस समय, तो हम कभी असंतुष्ट नहीं हो सकते। बाबा हमारा साथी है, वो हमको छोड़ नहीं सकता। हम छोड़ दें, वो नहीं छोड़ सकता। हमारी उंगली पकड़ के रखता है, हमें उसको नहीं छोड़ना। ठीक है, सब याद करना, अपनी हिस्ट्री देखना, कब कब बाबा ने आपको मदद की है। जब दुनिया ने आपको किनारे कर दिया, किसने मदद की? याद कर। फिर चलो, श्रेष्ठ कर्मों का जो खाता है ना, इसको जमा करो। जो बाबा की उस दिन की मुरली थी ना, श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता, श्रेष्ठ कर्मों के खाते को जमा करो, पुण्य का खाता बनाओ। पुण्य का खाता किसे कहते हैं? कोई निराश, उसको आशा दो। कोई हिम्मतहीन है, उसे हिम्मत दो। कोई नीरस है, उसको उमंग उत्साह दो। कोई बिल्कुल ऐसे ढाई के बैठा हुआ है, उसे धीरज दो। ये पुण्य कर्म है। इन पुण्य कर्मों से अपने खाते को बढ़ाओ, खूब पुण्य कमाओ। ये नहीं कहूं इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, इसने सबको सताया था ना, ऐसा ही होना चाहिए इसके साथ, इसके साथ यही होना चाहिए। ये हो गया श्राप। हम श्राप देने वाले असुर थोड़ी हैं। हम तो संगम युगी देवियां हैं, देव हैं। हम तो वरदान देते हैं, हमारी झोली में श्राप नहीं होते, हमारी झोली में वरदान होते हैं। ठीक है, फिर उमंग उत्साह, ये हमारा संगम युग का खजाना है। तो सदा उमंग उत्साह में रहेंगे तो संतुष्ट भी रहेंगे। फिर एक बात प्यारे भाइयों, अगर हम अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी ठीक रीत से पालन नहीं करते हैं ना, तो बुरा नहीं मानना, उसका बोझ सिर पे चढ़ता है। जो कर्तव्य मेरा है, जो मुझे बाबा ने कर्तव्य दिया है, मेरा कर्तव्य सिर्फ हॉल को सेट करना नहीं है। उस हॉल से लोग क्या लेकर के जाएं, उस ओर ध्यान देना है। अगर मैं अपना कर्तव्य ठीक से पालन नहीं करती हूं, 100% असंतुष्टता रहेगी। 100% कर्तव्य पालन करूंगी तो हमको होता है, चाहे कुछ, मैंने अपना कर्तव्य पालन किया है। लोग आपको कुछ भी कहें, लेकिन आपको संतोष होगा, वेल आई हैव डन माय जॉब, मैंने अपने कर्तव्य का पालन पूरा किया। उसमें संतोष होता है। और फिर क्या होता है, कभी अधिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, मानो बड़ों की आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं, कुछ अपेक्षाएं हैं बड़ों की आपसे। छोटी सी बात, बड़ों की समर्पित जीवन वालों से अपेक्षा है कि वे सर्व नियमों और मर्यादाओं का पालन करेंगे। अपेक्षा है, बड़ों की एक्सपेक्टेशन। और यदि हम नहीं करते हैं, और ये बात बारंबार आती है, तो असंतुष्टता तो आएगी।
आएगी असंतुष्टि, क्योंकि मैंने अपना काम नहीं किया है, उन अपेक्षाओं तक मैं नहीं उतरी हूं, वो एक्सपेक्टेशंस मैंने पूरी नहीं की हैं। इन पर ध्यान, ये प्रैक्टिकल जीवन के अनुभव से ये मैंने बातें लिखी थी। अधिक आशाएं मत रखो और जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करो। कर्तव्य, आप जो संतुष्ट व्यक्ति हैं वो बाबा के मस्तक की मणि है। और ऐसी मणि को बाबा सदा अपने साथ रखता है। ठीक है, यहां पर मैं क्लोज करता। अब इसमें कई बातें आती हैं। देखो, आजकल की दुनिया की मोबाइल की बातें आती हैं, उन सबको मैंने नहीं लिया है, वो सब आप समझदार हो। अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाओ। हम दुनियावी कुमार थोड़ी हैं, हम समर्पित कुमार कुमारियां हैं। अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाओ, स्टैंडर्ड को ऊंचा करो। जब हम अपने स्टैंडर्ड को ऊंचा करते हैं तो उसमें ये सब चीजें, मोबाइल, इंटरनेट, ये सब जीरो जीरो धूल छाई लगती है। ओके, ठीक, कोई सवाल है तो पूछ सकते। हाँ? आज सुनाई ना, एक तो सुना दी ना, ये वाली कहानी सुनाई ना उस माता की। दूसरी सुननी है, दूसरी भी सुना देती। अभी मैं कहीं गई थी तो वहां कुमार था। वो कुमार यज्ञ से कनेक्टेड है और कोई बड़ी दादी का रिश्तेदार भी है, दूर का। तो उसने अपनी कहानी सुनाई। कहते, दीदी बाबा का कितना धन्यवाद करूं। उसकी माँ बीमार पड़ गई। माँ है, पिताजी और स्वयं है। माँ बीमार पड़ गई और कोविड हुआ। कोविड में हालत उसकी बिगड़ी। बाबा ने इस कुमार को बता दिया साक्षात्कार से कि जाने वाली है। वो अकेला ही बच्चा है अपने माँ बाप का, जाने वाली है। और 2 घंटे बाद इसको न्यूज मिलती है हॉस्पिटल से कि वो चली गई। लंबी कहानी है। फिर सब कुछ करते हैं। अब इसको तो खाना वाना बनाना नहीं आता। माँ खाना बनाती, माँ वैरायटी बनाया करती थी। बाबा को भोग लगाया, माँ को इमाज किया बाबा ने माँ को खिलाया। दूसरे दिन कहता है मैंने फिर भोग लगाया तो मेरे को दाल चावल ही आते थे, मैंने दाल चावल का फिर भोग लगाया। पहले दिन भी दाल चावल। कहते दूसरे दिन उसने मुंह फेर लिया। माँ ने कहा मैं नहीं खाऊंगी, तो आज फिर दाल चावल ले आया। कहते मैंने कहा बाबा के आगे मेरी इंसल्ट तो नहीं करो, खा लो माँ, आज खा लो, कल मैं और कुछ बना के लाऊंगा। तो बाबा ने उनको खिला भी दिया। फिर माँ का मोह इस बच्चे में बहुत था और उसको ये था ये बच्चा क्या करे, इसकी शादी भी नहीं हुई है और अकेले ये 2 प्राणी रह गए हैं,
घर कौन संभालेगा, क्या करेगा, जैसे आम माताओं को होता है ऐसे उसके द्वारा। तो कहता है एकाएक मैं वैसे बैठा था, बाबा इमर्ज हुआ और बाबा ने लाल चुन्नी पहनी हुई है, सच्ची बात बता रहा हूं। कहते लाल चुन्नी पहनी हुई है और कहते अग्नि पैदा हो गई, अग्नि पैदा हो गई और बाबा फेरे ले रहा है, जैसे उस माता के साथ लिए ना बाबा ने, ऐसे ही फेरे ले रहा है। आगे मैं हूं, पीछे बाबा है। तो बाबा ने कहा इसको कि तेरे को पता मैं तेरे पीछे क्यों हूं, कि तेरे एक एक कदम के पीछे मेरा सपोर्ट है। फिर कहते हैं बाबा आगे हो गया और मैं पीछे हो गया, फेरे ले रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जो मैं कहूंगा, जैसे चलाऊंगा वैसे तेरे को चलना है। ऐसे करके बाबा ने इससे वचन दिया, सीन पूरी होगी। कहता है दीदी 13 दिन के बाद माँ को जब छुट्टी वतन से दी है, तो बाबा ने ये सीन इमर्ज करके माँ को बताया और कहा आज से मैं इसका जिम्मेदार। तो माँ ने छुट्टी दी, तो माँ ने कहा बाबा अच्छा मैं जाती हूँ। तो माँ जन्म लेने को तैयार नहीं थी, इसका कौन संभालेगा। बाबा करता है और वो बच्चा कहता है मिला मेरे को, कहता है दीदी मुझे कभी कभी भी फील नहीं हुआ कि माँ नहीं है, मेरे साथ हर पल बाबा रहता है, बाबा मेरा साथ। मैं हैरान इस बात से हुई, इसलिए मुझे अचरज लगा। इस केस में बाबा सजनी बन गया और उस केस में बाबा साजन, और एक जैसी बात, एक जैसी। तो जरूर ये बात सच होगी, उनकी अपनी कल्पना नहीं होगी, ये मेरा विश्वास में बैठा, क्योंकि दोनों की एक जैसी सी बातें थी और वो एक दूसरे को जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं है, नामो निशान नहीं पता है। तो सच्ची बात है। ऐसे बाबा मदद करता है, किसको मदद करता है? हाथ तो खड़े करो। अरे वाह, दो दो हाथ खड़े करो। हाँ, ऐसे बाबा के लिए ताली तो बजाओ। हाँ? बाबा से मदद लो, इंसान से नहीं। इंसान से मत, इंसान से आशा ही नहीं रखो, बाबा से। ये अनुभव मेरे पास बहुत है, बहुत है। बाबा बाबा है, संकल्प करो, संकल्प में भी नहीं होता है, कहाँ दूर, कभी उड़ते ही हवा में, कभी कुछ होता है, बाबा वो भी पूरा कर देता है ना। ऐसा मीठा बात हमारा तो कोई नहीं है भाई, बाबा ही तो है। कन्याएं सबसे गरीब होती हैं, नहीं ममता बहन? बाबा ने कहा कन्याएं सबसे गरीब है, हम लोग तो सबसे गरीब बच्चे हैं बाबा के। बाबा हर प्रकार से मदद करता है, नो डाउट। हमें ज्यादा चाहिए भी नहीं, किसके लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए, चाहिए भी नहीं। और बाबा अपना कार्य कोई रोकता भी नहीं, कराता है। ऐसे मीठे बाबा को बहुत प्यार करेंगे ना, तो सदा संतुष्ट रहेंगे आप, सदा। ओके, अब थोड़ी बहुत असंतुष्टता हो ना तो फेंक जाना, खत्म कर देना, संतुष्ट मणिया बन के जाना।